हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं इस वीडियो में। और जो आपका एमपी पटवारी और सीपीसीटी का एग्ज़ाम होता है, उनकी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से हो सकता है आपके 5 नंबर आपके परफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा, नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों, जब आप 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम के द्वारा जोड़ते हो तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क में जो एक लैन होता है, नेटवर्क का प्रकार होता है लैन, तो इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर नंबर डी, प्रोटोकॉल। दोस्तों, जो आपके नियम और कानून होते हैं, लगते हैं आपके नियमों का एक समूह होता है इंटरनेट पर, तो उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, छोटे ग्राफिकल चिन्ह हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? तो उन्हें आइकन कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका है नंबर ए, आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कंप्यूटर में बस एक खालिस्तान तरह का होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में जो बस होती हैं आपकी, बस छोटे-छोटे सर्किट को बस कहा जाता है दोस्तों, तो वो एक एरर एरर तरह का होता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सी। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका हार्डवेयर दिया हुआ है, तो हार्डवेयर क्या होता है आपका? जैसे हार्ड डिस्क है आपके, जिन पार्टों को आप कंप्यूटर को छू सकते हो, देख सकते हो, वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। और दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पर, सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर वो कहलाते हैं, जैसे आपका एमएस वर्ड है, जिनको आप छू नहीं सकते हो, देख सकते हो केवल, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और दोस्तों, वायरस जो होता है कंप्यूटर को संक्रमण करने के लिए वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp खालिस्तान हैं। तो दोस्तों, ये आपके यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि आपके जो ये एक्सटेंशन कोड दिए हैं, इनको फाइल एक्सटेंशन कहा जाता है। ये जैसे आपका .txt है, तो ये आपका नोटपैड का होता है, नोटपैड का आपका एक्सटेंशन कोड होता है। और जैसे .doc है, तो आपका ये होता है .doc, जो है आपका एमएस वर्ड का होता है। और ये 2006 तक का जो एमएस वर्ड का संस्करण है, वर्ज़न है, वहाँ तक का आपका .doc होता है। और इसके बाद यदि यहाँ पर एक्स और लगा दिया जाए, तो जो 2007 से वर्ज़न स्टार्ट है अभी तक का, उसका है .doc एक्स एक्सटेंशन कोड होता है। तो दोस्तों, ये तीनों यहाँ पर आपका है फाइल एक्सटेंशन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर नंबर सी, फाइल एक्सटेंशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है वह कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर नंबर डी, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। करेक्ट आंसर है आपका नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आपका जो बाइनरी नंबर होता है यहाँ पर, बाइनरी नंबर केवल 2 अंकों 0 और 1 के यूज़ से बनाया जाता है और इनके समूह को बिट कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा नंबर ए, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर नंबर डी, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका,
एमआईसीआर प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो आपका दोस्तों एमआईसीआर जो होता है इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। दोस्तों ये जो होता है आपका यहाँ पर इसका यूज़ होता है बैंकों में। जो बैंकों में चेक होते हैं, चेक चेक के बारकोड को जो होता है उसको रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा भंडारण क्षमता। भंडारण मतलब होता है दोस्तों स्टोरेज क्षमता की दृष्टि से कौन-सा सही क्रम है? दोस्तों यहाँ पे आपको क्रम दिया है चारों ऑप्शन में, तो आपको क्रम बताना है कि कौन-सा क्रम आपका सही है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका नंबर डी, सीडी। सीडी में 700 एमबी डेटा आप स्टोर कर सकते हो। डीबीडी में 4.28 जीबी आप कर सकते हो 4 जीबी तक का और बीआरडी होता है आपका ब्लू-रे डिस्क और एचडीबी अल्ट्रा वीडियो डिस्क हो जाएगा यहाँ पर तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर खालिस्तान सिग्नलों के रूप में डेटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जो कंप्यूटर होता है आपका वह कंप्यूटर के डेटा को डिजिटल सिग्नलों के रूप में स्टोर करता है और भेजता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका नंबर ए डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित एग्जीक्यूट करता है? तो दोस्तों आपका जो कंप्यूटर होता है तो जो डेटा आप इनपुट करते हो किस क्रम में निष्पादित करता है इसको? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा नंबर सी फेच करता है, फिर डिकोड करता है और इसके बाद एग्जीक्यूट करता है। तो करेक्ट आंसर है आपका नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सब डायरेक्टरी। जैसे दोस्तों आप मेन्यू के अंदर मेन्यू ओपन होती हैं तो उसे हम सब मेन्यू कहते हैं और यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी पूछा गया है तो उसको सब डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूँढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डिबिंग कहा जाता है। जो आपकी त्रुटियां होती हैं इसकी ढूँढने की प्रक्रिया को डिबिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेबसाइट के यूआरएल में एचटीटीपी दोस्तों एचटीटीपी का जो पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एचटीटीपी एक प्रकार की प्रोटोकॉल होती है आपकी। तो यहाँ पर पूछा गया है वेबसाइट के यूआरएल में एचटीटीपी क्या होता है? तो दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर नंबर सी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका तार्किक अनुक्रम लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका नंबर डी सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर वायरस होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर जो होता है आपका कंप्यूटर में जो वायरस आते हैं वो भी एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। क्या होता है? प्रोग्राम होता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर में जो वायरस आते हैं वो भी एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जिन्हें प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों से जोड़ लेता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ट्रोजन हॉर्स। दोस्तों ट्रोजन हॉर्स जो वायरस होता है आपका यहाँ पर तो ट्रोजन हॉर्स वायरस जो है एक प्रोग्राम में यदि आपके आ जाता है तो वो कंप्यूटर में दूसरे प्रोग्रामों को भी आपस में स्वयं को जोड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका दोस्तों इसके पहले भी मैंने एमपी पटवारी सीपीसीटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यूट्यूब में अपलोड किया है। डीसीए और पीजीडीसीए के भी आपको क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में।
तो आप चैनल में जाकर के सभी प्रकार के वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों और बेल आइकन भी दबाना है आपको क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा तो आपको इसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कौन-सा मालवेयर सबसे तेज़ हमले का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर है आपका नंबर बी, डीडोस अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा नंबर सी, स्पैम मेल। दोस्तों स्पैम जो आपका होता है, जैसे आप इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट चलाते समय आपको एडवर्टाइजमेंट आते हैं छोटे छोटे, तो उनको स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। तो आपका दोस्तों पहला कंप्यूटर नेटवर्क है जो आपका ARPANET है। तो करेक्ट आंसर है आपका नंबर डी। और यहाँ पर लैन, वैन और पैन जो है दोस्तों ये एक नेटवर्क होते हैं। लैन का प्रकार होता है एक, पैन यहाँ पे एक ही है ये, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन को बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। करेक्ट आंसर है आपका नंबर डी, ARPANET पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन-सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा नंबर बी टीसीपी और आईपी। दोस्तों टीसीपी जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये जो प्रोटोकॉल हैं हमेशा दोनों ही साथ में लगती हैं, और एचटीटीपी का जो पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एसएमटीपी का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों जब आप मेल एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हो तो वहाँ पे एसएमटीपी का यूज़ किया जाता है, और जैसे एचटीटीपीएस है तो आपका ये हाइपर टेक्स्ट जो होता है वेब पेज में लोड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल सी का शॉर्टकट की पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस सी का जो यूज़ होता है कौन सी शॉर्टकट के लिए होता है, क्या करने के लिए? तो कंट्रोल प्लस सी होता है दोस्तों आपका कॉपी करने के लिए, जो डेटा आप सिलेक्ट करते हो उसको कॉपी करने के लिए। कट की होती है दोस्तों आपकी कंट्रोल प्लस एक्स होती है शॉर्टकट की, और पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस भी, और अंडू की होती है कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, कंट्रोल प्लस ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर कौन-सा है? तो दोस्तों आपका सबसे अधिक जो कंप्यूटर में प्रिंटर का यूज़ किया जाता है, वो होता है आपका नंबर बी, लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुक्रमिक मतलब होता है दोस्तों सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण कौन-सा है? तो दोस्तों पेन ड्राइव आपका सीक्वेंशियल नहीं है, एचडीडी भी आपका सीक्वेंशियल नहीं है, डीवीडी भी आपका सीक्वेंशियल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि ये डिवाइस जो आपकी यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सीक्वेंस वाइज़ डेटा किसमें एक्सेस होता है? तो आपका जाएगा दोस्तों मैग्नेटिक टेप। करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी। दोस्तों मैग्नेटिक टेप जो आपका होता है, आपने रील वाली जो ऐसे कैसेट देखी होगी, इसमें जो भी आपके गाने होते हैं, इसमें जो भी इसमें स्टोरेज होते हैं गाने वगैरह, वो एक सीरियल से सीक्वेंस वाइज़ चलते हैं। तो ये आपका जो है मैग्नेटिक टेप क्रमिक होता है या अनुक्रमिक भी बोला जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पोर्टेबल कंप्यूटर कौन-सा है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर देखो, सुपर कंप्यूटर तो आपका सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है,
मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर नंबर डी, नोटबुक पीसी। दोस्तों नोटबुक को आप लैपटॉप भी कहा जाता है। तो ये आपका क्या होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब होता है दोस्तों जिसमें आपका सीपीयू और स्क्रीन दोनों एक साथ होते हैं, उसे नोटबुक कहा जाता है। करेक्ट आंसर है आपका नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर के अंतिम जीवन द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा नंबर ए, ई कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम खालिस्तान का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब मतलब डब्ल्यू यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा नाम होता है डब्ल्यू पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा वेब ब्राउज़र, ब्राउज़र का उपयोग करते हो आप तो वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचते हो। सर्च इंजन आपका जैसे गूगल होता है, तो ये सर्च इंजन होता है और मॉडेम जो होता है आपका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए एक डिवाइस होती है दोस्तों यहाँ पर। और यूपीएस जो होता है आपका, ये भी एक यंत्र होता है जो कंप्यूटर में पावर सप्लाई के लिए अटैच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा नंबर सी, हैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्पानेट का मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पर अर्पानेट का पूरा नाम पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर नंबर ए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस ऐसे क्वेश्चन जो आपके फुल फॉर्म है, आप बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, एक सीडी में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? तो दोस्तों सीडी का जो पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और एक सीडी में आप अधिकतम 700 एमबी डेटा स्टोर कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, रैम का पूरा नाम होता है। तो दोस्तों आपका जो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो करेक्ट आंसर है आपका नंबर बी। दोस्तों रैम से भी रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं यूट्यूब में, तो आप पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी जाकर के चैनल में जाकर के देख सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको मेमोरी का चैप्टर पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेल किसका अभिन्न अंग है? तो दोस्तों एमएस एक्सेल जो है आपका, ये एमएस ऑफिस का एक पैकेज होता है। एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सभी आ जाते हैं, तो ये अभिन्न अंग है किसका? एमएस ऑफिस का। दोस्तों एमएस ऑफिस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, एमएस ऑफिस का एक फीचर जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज डॉक्यूमेंट बोला जाता है को स्वचालित रूप से सेव करता है कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा नंबर सी, ऑटो सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटालिक्स, अंडरलाइन आदि मूल प्रदान करता है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा नंबर सी, फॉर्मेटिंग टूलबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो दोस्तों माउस जो है आपकी इनपुट डिवाइस होती है। इसे दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है माउस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, मॉनिटर किसका उदाहरण है? तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है नंबर बी, आउटपुट का उदाहरण है। दोस्तों मॉनिटर जो आपका होता है, ये आउटपुट जो होता है सॉफ्ट कॉपी में देता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मॉनिटर कौन-सी खालिस्तान कॉपी आउटपुट करता है? तो आपका आ जाएगा सॉफ्ट कॉपी को आउटपुट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस प्रकार का मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी है? तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा नंबर सी, एलईडी मॉनिटर। दोस्तों एलईडी का जो पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है, सीआरटी का होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर और एलसीडी का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और नेक्स्ट है आपका टीएफटी। तो करेक्ट आंसर है आपका नंबर सी, एलसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, डिस्क को संक्रमण से बचाने वाले प्रोग्राम कहलाते हैं। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर नंबर बी, एंटीटोड। दोस्तों यहाँ पर एंटीवायरस भी कहा जा सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, इंटरनेट पर किसी संसाधन का स्थान उसके खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है नंबर ए, यूआरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेटिंग जिसमें स्टोर प्रोडक्ट जानकारी का उपयोग ज़्यादातर प्रोडक्ट की पैकिंग पर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका नंबर बी, बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका नंबर ए, इंक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, टेलनेट का मतलब बताओ। तो दोस्तों टेलनेट जो आपका होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीफोन नेटवर्क होता है आपका टेलनेट। करेक्ट आंसर है आपका नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था कहलाती है। तो दोस्तों भौतिक व्यवस्था जो होती है वो होती है आपकी टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यूआरएल का मतलब बताओ। दोस्तों यूआरएल का पूरा नाम जो होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कंप्यूटर की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सरफेस कंप्यूटर, नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, विंडोज में किसी टेक्स्ट को पढ़ने ढूंढने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं या ढूंढने के लिए कुंजी है? तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर 4 प्रकार की शॉर्टकट की दी हुई हैं, जो आपका कंट्रोल प्लस ई होता है, ये सेंट्रल अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस एफ है फाइंड, फाइंड मतलब होता है किसी वर्ड को खोजने के लिए। और कंट्रोल जेड जो होता है दोस्तों अंडो होता है डिलीट किए हुए डेटा को वापस लाने के लिए। कंट्रोल प्लस एस जो होती है शॉर्टकट की आपकी, ये है आपका डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा नंबर बी, कंट्रोल प्लस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो सबसे पहले तो जो विंडो ओपन होती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है और डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ होती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें कम से कम आपकी 87 से 89 बटनें होती हैं, 87 से 89, और अधिक से अधिक होती हैं आपकी 110 से 112 कीज़। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है आपका उसमें होती हैं 104 से 106 कीज़। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है नंबर डी, 104। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है 104 कुंजियों वाला कीबोर्ड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं। 50 क्वेश्चन जो मैंने बताया इसमें से आपसे कितने क्वेश्चन आते हैं करेक्ट आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।